अपना महान देश है और कांडों का देश है ये, और जितने कांड यहाँ होते हैं उतने किसी देश में नहीं होते होंगे। रोज कुछ ना कुछ होता रहता है और इसी के साथ कांड नंबर 1 एक्सपोज हुआ कल। माधवीपुरी बुच, जो कि चेयरपर्सन है सेबी की, द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, शी हैज बीन अक्यूज्ड बाय हिंडनबर्ग ग्रुप कि इनके और इनके पति श्री धवल बुच का इन्वेस्टमेंट है ऑफशोर ऑब्सक्योर एंटिटीज में, जिन्होंने अदानी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसके प्राइसेस बढ़ाए। लास्ट ईयर इसको एक्सपोज किया था हिंडनबर्ग ने। आपको याद होगा एक न्यूज आई थी जब अदानी पहुंच गए थे सेबी के ऑफिस, और ये पहला वाकया था जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सेबी के ऑफिस पहुंचा था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। एससी ने भी हिंडनबर्ग के एलिगेशन वाले केस का इन्वेस्टिगेशन दिया था सेबी को, और सेबी ने नहीं डिक्लेयर किया कि उनकी चेयरपर्सन का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। सरकारी संस्था कैसे सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल गई या झूठ सच छुपा गई, वो मेरे उससे बाहर है। तो देश है, ऐसा होता रहता है यहाँ पे। इसी बीच आप नेता संजय सिंह के 2 वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक जिसमें वो राज्यसभा के वेल में खड़े हैं और नारे लगा रहे हैं मोदी अदानी भाई भाई और देश बेचकर खाई मलाई। मोदी अदानी भाई भाई, मोदी अदानी भाई भाई। दूसरा वाला ये अटैक है कि जो आया था गंगा का लाल बनकर, वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। तो चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक्स की, क्योंकि हम इंडियंस ओलंपिक के टाइम में बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि किसने मेडल जीता, क्या हुआ। 2 हफ्ते बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन एक वीडियो आया है यूएसए के शॉर्ट पुट के गोल्ड मेडलिस्ट रायन क्राउजर का। रायन क्राउजर वो हैं जिन्होंने 3 बार से गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। 1 हफ्ते पहले उन्होंने गोल्ड जीता है और वो फिर प्रैक्टिस पे पहुंच गए हैं, फिर प्रैक्टिस चालू कर दी है भाई ने। गजब डेडिकेशन। दिस इज व्हाट चैंपियंस आर मेड ऑफ। गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे आते हैं। चलिए गोल्ड मेडलिस्ट से जाते हैं सिल्वर मेडलिस्ट के पास, और नीरज चोपड़ा यार क्या बंदा है ये, क्या तरबियत मिली है, क्या अपब्रिंगिंग है। बहुत सही बात कही है इसने विनेश फोगट के बारे में। वो कहते हैं कि भैया अगर आप मेडल नहीं जीतते हो तो लोग आज न कल आपको भूल जाएंगे। वो कहते हैं कि हम सब जो हैं, जो भी कहें कह लें कि विनेश के बारे में, लेकिन मेडल होने और ना होने में फर्क पड़ता है, और उन्हें अगर मेडल नहीं मिलते तो लोग भूल जाएंगे आज नहीं तो कल। और आप सब मैं अपील करता हूँ, आप मत भूलिए कि विनेश फोगट ने क्या किया है हमारे देश के लिए, और उन्हें याद रखिए। देखो जी, हमको सबको पता है मेडल मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेडल नहीं मिलेगा तो एक वो हमको पता है कि जो सिचुएशन जो हुई, अगर वो नहीं होती तो मेडल तो वैसे ही पक्का था। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिलेगा तो हमको सबको दिल से पता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो जब तक मेडल नहीं होता गले में, वो एक चीज रह ही जाती है। लोग थोड़े दिन तक याद करते हैं, बोलेंगे कि यू आर आवर चैंपियन, हमारे लिए आप चैंपियन हो। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो मोमेंट ना हो, हम पोडियम पे ना हो, तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। मुझे ये डर है बस, अगर लोग नहीं भूलेंगे तो मेडल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विनेश ने किया है अपनी कंट्री के लिए, उसको ना भूलें बस। ये बहुत बड़ी बात है और सही बात है। हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। एक क्रिकेट का मैच होगा और हम सब भूल जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जिस देश की हॉकी की टीम फ्रांस से वापस आ रही है, वो भी इकोनॉमी क्लास में बैठकर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम इकोनॉमी क्लास में बैठकर आ रही है, उस लोगों से ये अपील करना कि याद रखिए वगैरह वगैरह, ये बेमानी है। ये फोटो देखिए दोस्तों, जहाँ एयर इंडिया के यात्री इंडियन हॉकी टीम को तालियों से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हॉकी टीम के लिए इकोनॉमी क्लास, वो भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, सिर्फ इस बार नहीं पिछली बार भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इन्हें इकोनॉमी में सफर कराया जा रहा है। क्या क्रिकेट में ऐसा हो सकता है? 6 टीमें कुल मिला के क्रिकेट में खेलती हैं और वर्ल्ड कप जीतने पे इतना तमाशा हो जाता है। ये ओलंपिक में जाके इतनी बड़ी बड़ी टीमों को हरा ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, इनको आप इकोनॉमी में सफर करा रहे हो, क्या बोले यार। बहुत ही बेशर्मी की बात है। हॉकी फेडरेशन को इस बात पे माफी मांगनी चाहिए और इन लोगों को कॉम्पेंसेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मोदी जी कहाँ है जो टीम से फोन पे बात कर रहे थे और इनसे तीर मारने की आप उम्मीद रखते हो? वैसे भी बीजेटी, जो बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में पावर में थी, वो हॉकी को बहुत सपोर्ट किया करती थी। अब उसका भी डाउनफॉल हो गया है। अब हॉकी भी डाउन जाने वाली है क्योंकि बीजेपी आ गई है उड़ीसा में और स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है उसे। हॉकी से जाते हैं रेसलिंग के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन सहरावत की तरफ, जिनके मेडल जीतने पे हुआ ये हुआ। अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन
आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी। मोदी जी ने कॉल लगाई ऑब्वियसली और सोचा कि आओ थोड़ा सा फुटेज खा लें, लेकिन ये के बाद एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे गांव की कोई आंटी है या घर की है पता नहीं, वो कह रही हैं कि सरकार उनकी कितनी ज्यादा हेल्प करती है। ये देखिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये सरकार से हमारी बात पूछाना, क्योंकि अमन के पेरेंट्स के लिए और अमन के लिए सरकार ने कुछ भी उस जगह पूछा है बेटा हमारा, तो कोई न्यू ही मामूली थोड़ी है। अब भाई हमारे लिए कुछ भी सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं। क्यों अमन का छोटा भाई है अमित 8 साल का, उसके लिए बस भी नहीं आती, हफ्ते हफ्ते बारिश हो जाती है जब वो घर पर बैठा रहता है। तो सरकार से हमारी ये बात पूछाना। जाते जाते आप सबसे अपील है कि स्वप्निल कुसाले को भी सोशल्स पर फॉलो करते रहिए एंड सपोर्ट हिम एंड सपोर्ट ऑल दोज स्पोर्ट्समैन हु हैव डन वेल इन दिस ओलंपिक्स। एंड अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे, इन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेंगे, इन्हें स्पॉन्सरशिप अगर नहीं मिलेंगे तो ये अच्छा कैसे खेलेंगे। स्पोर्ट्समैन को सब कुछ छोड़ के सिर्फ खेल पे फोकस करना पड़ता है और उसके लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है और भारत सरकार नहीं देती है पैसे। प्लीज इन्हें सपोर्ट करिए। और ये मीम्स की बातें नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोग सिर्फ मनु भाकड़ पे फोकस कर रहे हैं। कुसाले और इनके साथ एक और जो सरदार जी जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, उन्हें लोग भूल चुके हैं। एक और फोटो सामने आई है जिसमें उन सभी यूट्यूबर्स के मुंह पे तमाचा मारा है जो कि सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम करके अपनी गाड़ी चलाता। हर समय पाकिस्तान को ट्रोल, हर समय पाकिस्तान से लड़ाई। जब नीरज चोपड़ा और नदीम की माता जी से पूछा गया, दोनों की माता जी से पूछा गया एक दूसरे के बारे में, तो दोनों ने यही कहा कि वो अगला वाला मेरा बेटा है। नदीम की माँ ने कहा कि नीरज मेरा बेटा है, नीरज की माँ ने कहा कि नदीम मेरा बेटा है। हर समय हिंदू मुस्लिम करने वाले, पाकिस्तान करने वाले इंडियन पब्लिक एंड यूट्यूबर्स, दोनों से मेरी यही वो है कि अपनी टॉक्सिक हरकतें छोड़िए और स्पोर्ट्स में चूतियापंती मत किया करिए। एटलीस्ट जिसको वोट देते हैं उससे पूछिए कि आपने क्या किया है, आपने इनको कितना सपोर्ट किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। पब्लिक डिस्कोर्स में नफरत फैलाना बहुत ही गंदी बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।